हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। हम 7th क्लास का वन से लेकर 3rd चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इन तीनों चैप्टर के एमसीक्यूज़, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, यानी ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर एज, यानी प्लांट जो फूड को सिंथेसाइज करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट कोल्ड, यानी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें सोलर एनर्जी होती है, वो कौन से पिगमेंट के थ्रू एब्जॉर्ब होती है? वो है हमारा क्या? क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स इन डैश एंड रिलीज डैश गैस, यानी कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको वो लेते हैं, ठीक है, और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या करते हैं? वो रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो पैरासाइट है, अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम, तो जो पैरासिटिक प्लांट है वो कौन सा होता है? कसकटा होता है, अमरबेल होता है। इसका क्या होता है? येलो सिलेंडर तना होता है इसका और ब्रांच स्टेम होता है इसका, ठीक है। अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक, ऐसा प्लांट जो पार्शियली ऑटोट्रॉपिक होता है, कंप्लीटली ऑटोट्रॉपिक नहीं होता, उसको हम वो कौन सा प्लांट है? पिक्चर प्लांट। इसको पार्शियली ऑटोट्रॉपिक क्यों कहा गया गाइस? क्योंकि ये क्या करता है? अपना खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं करता है, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या करता है? फोटोसिंथेसिस तो इसमें होता ही होता है, बट ये अपने न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्ट पे डिपेंड होता है। जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट होते हैं वो है ये पिक्चर प्लांट, ठीक है। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, यानी कौन से पोर हैं जिनसे क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होने का काम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। टेक द करेक्ट ऑप्शन। कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो कसकटा है उसका वो किसका एग्जाम्पल है? ये पैरासाइट है कसकटा। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज, यानी जो प्लांट है वो क्या करता है? इंसेक्ट को ट्रैप करता है और फीड करता है। वो प्लांट कौन सा है? इंसेक्टिवोर्स, या हम उसको क्या बोलते हैं? पिक्चर प्लांट। क्या है वो? पिक्चर प्लांट। इसके बाद मैच द कॉलम देखते हैं। ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। देखते हैं क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? लीफ में। किस में प्रेजेंट होता है? लीफ में। इसके बाद नाइट्रोजन जो होती है वो किसके द्वारा फिक्सेशन होती है सॉइल के अंदर? राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। कसकटा जो है वो क्या है हमारा? पैरासाइट। फिर एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। और इंसेक्ट को कौन खाता है? पिक्चर प्लांट। नाउ ट्रू फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इससे पहले हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज़ नहीं होती है, उसको लिया जाता है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज़ की जाती है। तो ये क्या होगा? फॉल्स। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कोल्ड सेप्रोट्रॉप्स, ऐसे प्लांट जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स नहीं होते हैं। सेप्रोट्रॉप होते क्या है? ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं, सड़ी गली जो चीज़ें होती है ना उन पे ग्रो करते हैं। और सेप्रोट्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? फंगस, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन, प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रू। और इससे ऊपर वाला फॉल्स, ठीक है। तो ये ट्रू ट्रू कैसे हुआ? क्योंकि ये नॉट अ प्रोटीन है। अगर प्रोटीन लिखा होता डायरेक्ट तो फॉल्स होता। ये क्या है? ट्रू है। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका प्रोडक्ट क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, देखते हैं, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, H2O होती है वेपर की फॉर्म में, और क्या होती है? एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी, ठीक है गाइस।
नेक्स्ट देखते हैं, सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। जो सोलर एनर्जी होती है यानी सन की जो लाइट है वो सोलर एनर्जी है, तो जो सोलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो ये बिल्कुल राइट है। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट का कौन सा भाग, ठीक है, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्टोमेटा। ठीक है, फिर है प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर मेनली थ्रू देयर। यानी जो प्लांट है वो एनवायरनमेंट से, एटमोसफियर से कार्बन डाइऑक्साइड को किसके थ्रू अपने अंदर लेते हैं। तो वो कौन सा पार्ट है हमारा, लीफ। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, क्या क्या होता है, इंजेशन, ठीक है, इंजेशन के बाद कौन सा आता है हमारा, डाइजेशन। उसके बाद क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। ओके, इसके बाद आता है हमारा एसिमिलेशन। ओके, इसके बाद क्या आता है हमारा, इजेशन। ये 5 प्रोसेस है हमारी। ठीक है, तो इंजेशन का मतलब होता है फूड को अंदर लेना, माउथ के अंदर। फिर उसके बाद डाइजेशन का मतलब स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन में, माउथ में जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की वो। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जो फूड हमने खाया है उसको हमारी बॉडी के द्वारा क्या करना, यूटिलाइज करना। और इजेशन का मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना। इसके बाद सेकंड आता है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, क्या होती है, लीवर। क्या होती है, लीवर। द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। कौन से जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। कहाँ करता है, फूड वैक्यूल के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन द स्टमक। स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, सबसे पहले स्टार्ट माउथ के अंदर। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग, फॉल्स है ये। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। ट्रू, यानी जो हमारी टंग होती है वो क्या करती है, फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है। द गाल ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर बाइल जूस। ये भी ट्रू है क्योंकि ये टेम्परेरी स्टोर करके रखता है गाल ब्लैडर बाइल जूस को। बाकी जो सिक्रीट करने का काम होता है वो कौन करता है, लीवर। द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास into their mouth and chew it for some time। यानी जो रूमिनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रास को दोबारा अपने माउथ में स्वॉल करके लेके आते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, कुछ समय के लिए फिर से चबाते हैं। तो रूमिनेंट्स ही करते हैं ये प्रोसेस, तो इसलिए ये क्या होगा, ट्रू। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन या एमसीक्यूज जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्ट इन, कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, जो वाटर होता है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। मैच द कॉलम में देखते हैं, फूड कंपोनेंट्स कौन से हैं हमारे, इसके अंदर फूड कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ, फूड कंपोनेंट्स में क्या आएगा हमारे, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। सेकंड क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का क्या आएगा हमारा, शुगर। इसके बाद प्रोटीन का, एमिनो एसिड।
फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फिर से देख लेते हैं एक बार। फूड कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन, एमिनो एसिड, और फैट्स, फैटी एसिड एंड क्या आ जाएगा, ग्लिसरॉल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैच द कॉलम अगेन। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? देखिए, बाइल जूस सिक्रीशन नहीं होता, ये किसका होता है? लीवर का। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3। इसके बाद स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्ट फूड कहाँ स्टोर होता है? रेक्टम में। फिर सलाइवा सिक्रीशन का काम किसका होता है? सलाइवरी ग्लैंड का। एसिड रिलीज कौन करता है? हमारा स्टमक। कौन करता है? स्टमक। सेकेंड आ जाएगा, डाइजेशन इज कंप्लीट कहाँ होता है? डाइजेशन कंप्लीट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एब्जॉर्प्शन और वाटर कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। रिलीज ऑफ फिशेस का आ जाएगा एनस। क्या आएगा? एनस के थ्रू किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन, यानी यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव पार्ट दिए हैं और उनका काम क्या है वो हमें बताना है। तो जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। चीविंग ऑफ फूड कहाँ होता है? बक्कल कैविटी में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होता है? स्टमक में। किसके थ्रू? HCl के थ्रू। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे? क्योंकि जो विलाई होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ फिशेस कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि अनडाइजेस्ट फूड होता है वो कहाँ पहुँचा दिया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर वाटर और कुछ जो एसेंशियल साल्ट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बाकी क्या बच जाता है? फिशेस बच जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको आपको लेबलिंग करना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आती है हमारी क्या? बक्कल कैविटी, या जिसको हम क्या बोलते हैं? माउथ। ठीक है। यहाँ पर होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ओके। इसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस के साथ साथ इसको आप क्या बोल सकते हो? फूड पाइप भी बोल सकते हो। ठीक है, फूड पाइप भी बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड। ये ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? गाल ब्लैडर। ठीक है, क्या है? गाल ब्लैडर। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? स्टमक। ओके। ये जो बाहर से आपको ये मैं रेड कर रही हूँ ये क्या है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये क्या है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है यहाँ होता है रेक्टम और जस्ट नीचे की तरफ होता है एनस। आई थिंक आप लोगों को लेबलिंग समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा, चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर है फाइबर टू फैब्रिक। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। बाबा बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल, और मैरी हैड अ लिटल लैम्ब हुज फ्लीज वॉज वाइट एज स्नो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे हैं इनसे रिलेटेड। विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वूल? देखो, द स्किन ऑफ ब्लैक शिप हैज़ फर। जो ब्लैक शिप है उसके पास क्या है? फर है। और लाइक हेयर्स मेनली एट द बैक एंड एब्डोमेन, पीछे और पेट की तरफ है, और उनको क्या कहा जाता है? वूल। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय वाइट फ्लीश ऑफ द लम्ब? तो वाइट फ्लीश ऑफ द लम्ब का मतलब क्या है? वाइट हेयर ऑफ लम्ब आर ऑल्सो नोन एज वाइट फ्लीश, यानी जो वाइट हेयर है
उस हेयर के लम्ब्स हैं उन्हीं को क्या कहा गया, वाइट फ्लीस कहा गया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर है सिल्क वॉर्म पूछा है कि क्या होता है। सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर और अ लार्वा। तो जो कैटरपिलर और लार्वा ये दोनों होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये रहा बोथ ए एंड बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट याल वुल, यानी कौन से एनिमल हैं जिनसे हमें वूल नहीं मिलती। तो हमने पढ़ा है याक से हमें वूल मिलती है, कैमल से हमें वूल मिलती है, गॉट से भी हमें वूल मिलती है, बट जो वूली डॉग होता है उससे हमें किसी भी प्रकार की कोई वूल नहीं मिलती है। मैच द कॉलम में देखते हैं स्कोरिंग क्या है हमारा। सबसे पहले जो मैच द कॉलम आता है उसमें क्या है हमारा स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होगा, जो हमारी क्लीनिंग शेयर्ड, जो शेयर की हुई वूल है उसको क्लीन करना। मलबरी लीव्स किसका फूड है, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। याक जो है वो क्या है, वूल याल्डिंग एनिमल। कुकून से क्या मिलता है आपको, यील्ड सिल्क फाइबर। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं सिल्क वॉर्म सिक्रीट फाइबर मेड ऑफ किसके बने होते हैं, प्रोटीन। किसका बना होता है, प्रोटीन का। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड, यानी जो सिल्क वॉर्म को पाला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द पेरेंट विथ डिज़ायर प्रॉपर्टी, यानी पेरेंट को उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, अच्छी क्वालिटी है उनके अंदर, उसके साथ उनको सेलेक्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइप ऑफ सिल्क। देखो मलबरी सिल्क होती है, टसार सिल्क होती है, मूंगा सिल्क होती है, बट मोथ सिल्क नहीं होती है, ठीक है। द जनरल प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट अ शिप शेयरिंग शेड अ, क्या होता है शेयरिंग, रिमूवल ऑफ फ्लीश, सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, ये तो शॉर्टिंग होता है, ठीक है। वॉशिंग ऑफ शिप फाइबर टू रिमूव ग्रीस, ये स्कोरिंग होता है। रोलिंग होता नहीं है तो क्या आ जाएगा, रिमूवल ऑफ फ्लीश, यानी शेयरिंग का मतलब क्या होता है, फ्लीश को रिमूव करना। पहेली वांट टू बाय अ गिफ्ट मेड ऑफ एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड विदाउट किलिंग द एनिमल, यानी पहेली क्या चाहती है कि एक गिफ्ट खरीदना चाहती है कि वो एनिमल फाइबर से बना हुआ हो बट किसी एनिमल को मारकर ना बनाया गया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी राइट गिफ्ट फॉर हर टू बाय, कौन सा है जो इसके लिए सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है, वुलन शॉल, ठीक है। एनिमल कैप, फर कैप होती है, फर का मतलब जो पंख होते हैं उनकी कैप होती है, तो उनको मार के लिया जाता है। लेदर पॉकेट भी होता है, ठीक है, जैकेट भी होता है, वो भी लेदर, आप एनिमल को मार के ही लेते हो। सिल्क स्कार्फ, ये भी आपको एनिमल को हार्म पहुंचा के ही मिलता है, ठीक है। द टर्म सेरिकल्चर इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज, किस में यूज़ किया जाता है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ओके गाइज, इसके बाद है हमारा सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो सिल्क फाइबर है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, फ्लीश ऑफ सिल्क नहीं, कॉटन बॉल नहीं, शाइनी जूट स्टॉक नहीं, किससे प्राप्त किया जाता है, कुकून से। किससे प्राप्त किया जाता है, कुकून से। इसके बाद द टर्म सेरिकल्चर इज यूज्ड फॉर, आई थिंक रिपीट हो गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। और सिल्क ऑब्टेन किससे किया जाता है, कुकून से। इसके बाद रीलिंग ऑफ सिल्क इज, जो रीलिंग है सिल्क वो क्या है देखते हैं, अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क रील, नो। स्पिनिंग ऑफ सिल्क फाइबर, वीविंग ऑफ सिल्क क्लॉथ, और उसके बाद क्या दिया है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कुकून, यही आएगा इसका ऑप्शन डी। ओके गाइज, वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, जो वूल है वो किससे किससे नहीं मिलता है, किससे नहीं मिलता है, देखो गॉट से मिलता है, ललमा अल्पक्का जो है उनसे भी मिलता है, बट मोथ जो होती है उससे हमें सिल्क मिलता है, ना कि क्या, वूल।
द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा कन्वर्ट, जो एंजाइम सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है वो किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करता है? फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल नहीं, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड नहीं, कॉम्प्लेक्स शुगर नहीं। इसका ऑप्शन क्या आएगा? बी, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। गिवन बिलो फ्रॉम 1 to 4 आर सम फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन से के साथ ब्लू ब्लैक कलर आता है टेस्ट के अंदर। तो यानी जैसे आयोडीन आपने डाला उस सॉल्यूशन के अंदर तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा। तो क्या है हमारा? बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो और अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। और ब्लू ब्लैक कलर जो है वो किसकी प्रेजेंस दिखाता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है। कर्ड इज द नेम गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट्स विच इज, क्या है? जो फूड को वापस बाहर निकालते हैं और उसको क्या करते हैं? चबाते हैं फिर से। तो स्वॉल्ड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ऑप्शन बी राइट है। The acid present in stomach, sorry guys, the acid present in stomach क्या करता है? Kills the harmful bacteria that may enter along with the food। ठीक है। प्रोटेक्ट इनर लिनिंग क्या आएगा? म्यूकस। ठीक है। और डाइजेस्ट स्टार्च इनटू सिंपलर सब्सटेंस क्या आ जाएगा? सलाइवा। और मेक्स द मीडियम एल्केलाइन, एल्केलाइन मीडियम बनाने के लिए क्या आ जाएगा हमारा? बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर, यानी टीथ के ऐसे पेयर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं बट उनका फंक्शन एक ही होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे? मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। ठीक है। द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ अमीबा हेल्प ingestion food, however the finger like outgrowth of human intestine help too। यानी जैसे जो अमीबा है उसके अंदर क्या होता है? जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं वो और जो इंसान के अंदर होती हैं वो दोनों का काम क्या है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? The finger-like outgrowth of amoeba help to the ingestion of food। जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है अमीबा की वो क्या करती है? फूड को अंदर लेने का काम करती है। लेकिन हमारे अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसका काम क्या है? तो वो क्या करती है? एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है। रीड केयरफुली द टर्म गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट? कॉम्बिनेशन of organ that do not carry out any digestive functions, यानी जिसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं है, यानी कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ऐसी चीज़ आपको क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है। तो जैसे इसमें आपका ईसोफेगस है, लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम है। ठीक है। तो इन तीनों में कहीं भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। बक्कल कैविटी में डाइजेशन होता है, अगेन बक्कल कैविटी आ रहा है, यहाँ भी होता है। फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें भी डाइजेशन होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? हमारा ए, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड
रेक्टम में ही डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ अ रिफर टू द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई प्रेजेंट होती है उनके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन से राइट है। दे हैव वेरी थिन वॉल, राइट है। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस, राइट है ये भी। दे हैव स्मॉल पोर्स, कोई पोर्स नहीं होते हैं इसके अंदर। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये भी सही है। तो यानी 1, 2 एंड 4, तो 1, 2 एंड 4 किस में है, हमारा ऑप्शन ए में है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द स्वॉल फूड मूव डाउन इन द एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज, यानी जो हमने फूड निगला है वो एलिमेंट्री कैनाल में नीचे की तरफ मूव करता है, क्यों करता है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। जो मैंने 10th क्लास में बताया है, 10th क्लास वाले वीडियो के अंदर, कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर पूरी में ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा फूड माउथ से लेकर एनएस तक पहुंचता है, ठीक है। द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर, किसके लिए, कैप्चर द फूड एंड मूवमेंट में इसका यूज़ होता है, किसका, फॉल्स फीट। और ये फॉल्स फीट क्या होते हैं, सूडोपोडिया। इसके बाद आता है द टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज़। ये देखिए यहाँ पर ईस्ट बताया है, मशरूम बताया है और ब्रेड मोल्ड है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे सैप्रोफाइटिक हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, थोड़े से, जैसे हमारा जो सड़ा गला पदार्थ होता है, डेड डिकेइंग मैटर होते हैं, वहाँ ग्रो करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फॉर दैमसेल्फ यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटीरियल्स, ठीक है, आर रिफर टू एज, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं कच्चे मटेरियल से, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ लीफ थ्रू अ मैग्नीफाइंग लेंस वी सी न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग, ठीक है। लीफ के अगर नीचे की तरफ हम लेंस से देखते हैं तो हमें बहुत छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म गिवन सच ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स, कौन सी चीज़ अगर लीफ के अंदर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। सबसे मेन चीज़ होती है क्लोरोफिल, ठीक है। टू ऑर्गेनिज्म आर गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्रेंड है, दोनों साथ में रहते हैं। वन प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और जो अदर है वो क्या करता है, उसको फूड प्रोवाइड करता है। और ऐसे एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्न को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिम्बायोसिस। देखिए यहाँ पर शेल्टर वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो फंगस देता है, ठीक है, फंगस देता है। और जो हमारा फूड है वो कौन अवेलेबल करवाता है, एल्गी देती है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं, लाइकेन, और ये क्या शो करती हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही है। ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, राइट है भाई। मोस्ट एनिमल आर ऑटोट्रॉप्स, बिल्कुल गलत है, ये एनिमल्स ऑटोट्रॉप नहीं होते हैं, हेट्रोट्रॉप होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये सही है। यानी हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 एंड 4, ऑप्शन 1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटीरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी एयर के अंदर कौन सा रॉ मटीरियल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पिक्चर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट, क्यों ट्रैप करते हैं, जो पिक्चर प्लांट है वो, ये पिक्चर प्लांट आखिर ग्रो कहाँ करते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है सॉइल के अंदर। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ग्रो इन सॉइल विच लैक ऑफ नाइट्रोजन। ओके गाइज, थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें ये जरूर